हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है एक नए सेशन में, रिलेशन एंड फंक्शन, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, असल में सपने वह है जो आपको नींद नहीं आने देते। जी हाँ, असल में देखिए हम अब जिस लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में है, तो यहाँ पे जो सपने क्या है, सपने वो नहीं है जो आप नींद में देख रहे हो, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे, नींद ना आने दे कि नहीं मुझे 12th के बाद ये इसमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे पढ़ना है कैसे भी तैसे करके कुछ टाइम तक, है ना। मुझे पढ़ना है, मुझे 12th के बाद आर्मी में जाना है, तो मुझे बस मेहनत करनी, सुबह उठना है। आपके दिमाग में यही चीज चलती रहनी चाहिए, ठीक है। आप कंफर्ट जोन में नहीं जाने चाहिए, ऐसे नहीं मोबाइल लेके लेट गए, कंफर्ट टेंशन रहनी चाहिए। तो असल में सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है। तो इस चीज का, सपने अपने अच्छे अच्छे देखो, अच्छे अच्छे सपने बनाओ। रिलेशन फंक्शन की हम बात कर रहे थे, तो रिलेशन फंक्शन में हमने देखा, कल हमने फंक्शन पढ़े थे, एग्जांपल मैंने आपको करके बताया, ठीक है। किसका? ये फंक्शन वन वन। ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन क्या है? फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, ठीक है। ऑन टू कब कहते हैं इसको? इफ पहले तो मैंने आपको बताया था रेंज और कोडोमेन क्या हो। चलो, रेंज और कोडोमेन के ऑन टू का क्या था? ऑन टू का एक सिस्टम था भैया। ऑन टू हमने कल क्या पढ़ा कि ऑन टू एक बात बोलता है, ऑन टू को जो है ये आपकी रहती है, ये आपकी इमेज रहती है। ऑन टू को कोई मतलब नहीं है, ऑन टू को सेट बी से मतलब है कि सेट बी के ना सारे एलिमेंट्स का आगे करना चाहिए, ठीक है। सेट बी का आगे सारा कनेक्शन होना चाहिए। ऑन टू को ज्यादा मतलब नहीं है, ऑन टू को सारे का फंक्शन ये, अगर ये है और ये है, ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। और यहाँ से बी भी जो है सी के साथ। अब देखो, हमने बोला सब बन गया ना, ठीक है। ये हमारे पास दो सेट है, ए और, तो हमने बोला हमें नहीं पता कि भाई यहाँ पे ना इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो इस एक एलिमेंट के दो रिलेशन में कोई मतलब, ठीक है, हर एक एलिमेंट के रिलेशन बनने चाहिए ऑन टू। ये मैंने कल बताया था, ऑन टू को कोई मतलब नहीं है, एक चीज मतलब है, ऑन टू को सेट बी से मतलब है, बी के जो है ना सारे एलिमेंट्स की ए में प्री इमेज, तो जो बी के हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट सेट ए में, पहला तो ये था। दूसरा इसमें कंडीशन क्या थी? अगर रेंज इक्वल कोडोमेन हो जाता, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता, और इस केस में वो है, केस में वो है। आप देखो, अगर मैं इसमें रेंज बोलूं, रेंज क्या होता है? जो आपके साथ क्या है, तो है इमेज बन रही है, तो ए बी सी तीनों की बन रही है। और कोडोमेन क्या है? सेकंड सेट जो होता है, तो ये इमेज वाला सेट होता है पूरा कोडोमेन होता है, ए बी सी है। तो प्री इमेज रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल है, तो पहली कंडीशन तो ये हो। दूसरी, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, has relation, for every y belongs to y has relation, exist in element, exist in element, for every y small y belongs to y, ठीक है, has relation exist in element, तभी exist करेगा, ठीक है, has relation या exist in element
व्हेन x बिलोंग्स टू x हैज रिलेशन इन एलिमेंट या एग्जिस्ट इन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x सच दैट, बताता हूं आपको कहने का मतलब क्या है, सच दैट fx इक्वल्स टू y, सच दैट fx इक्वल्स टू y, यानी कि फॉर एवरी वाई यानी एवरी वाई कौन सा होता है, बाद वाला हमारा होता है, यानी आप समझो, ठीक है। तो फॉर एवरी वाई मतलब ये स्मॉल वाई हो गया, ये एक्स, फॉर एवरी वाई जो बिलोंग्स कर रहा है वाई को, हैज रिलेशन, उसका रिलेशन उसे एग्जिस्ट होना चाहिए एलिमेंट एक्स, यानी इसके साथ इसका रिलेशन होना चाहिए जो बिलोंग कर रहा है एक्स को, सच दैट जो ये वाई है, वाई को आप एफ एक्स ही बोलते हैं, कि जो एफ एक्स है वो एफ एक्स जो है वाई के बराबर आना चाहिए, एफ एक्स और वाई आपस में क्या, तो इसको आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो एग्जाम्पल, कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, चलो 1 - 2 एफ एक्स पहले हमें प्रूफ करना है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज ऑन, ठीक है, ये बता। तो आप देखें यहाँ पे ए सेट 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, और 2x है तो इसको ये 1 2 3 4 5 6, 2 का 4 से रिलेशन, 3 का 6 से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि टाइम्स दोनों ही आपके क्या है, नेचुरल नंबर मान लो, क्योंकि बोला से नेचुरल नंबर है, आगे वाला x होता है पीछे वाला y होता है, पता है ना आपको। अब आप देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा 2x, ठीक है, इफ अब मैं यहाँ रखता रहूंगा, इफ x इक्वल्स टू 1 मैं रखता हूँ, तो एफ एक्स मेरा 2 आ जाता है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो एफ एक्स को मैं y मानता हूँ, y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 2x हो गया, y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा 2x हो गया, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, y इक्वल्स टू 2x हो गया ना, और y मेरा कितना है 1 है, भाई फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स मैंने क्या लिया 1 लिया, एक्स मैंने 1 लिया है, फिर वाई इक्वल्स टू क्या होगा 2x, एफ एक्स को आप वाई लिखते हो, वाई इक्वल्स टू 2x, तो वाई की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी, बट x में ऐसी कोई वैल्यू है नहीं भाई, x में आप देखो आगे वाला x एलिमेंट होता है ना, पीछे वाला y होता है, तो x में क्या 1/2 है क्योंकि नेचुरल नंबर है, नहीं x में सर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, x में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं, ये आपका ऑन टू नहीं है, या फिर आप दूसरा देखो, सिंपल देखो, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे रेंज बताओ, रेंज क्या, आप बोलोगे सर रेंज एक 1 का डबल 2, ये भी है 2 है 4 है 6 है, इतने में भी है ना, कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन पूरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक आप बोल सकते हो, तो आप देखो बिकॉज रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर होता तो मैं बोलता वो ऑन, बट रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, तो और फंक्शन इज नॉट ऑन, फंक्शन क्या हमारा ऑन टू, आई बात समझ में, ये चीज आई आपको समझ में कि नहीं आई, ये वाली देखो समझा देता हूँ फिर से, x2x है, x1 लिया मैंने, तो 1 रखने पे फंक्शन यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी आ गई, fx2, एक बार बताओ fx2 आया, तो fx अगर 2x है, x हमने 1 रख लिया, यहाँ देखो fx को मैं y लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 2 आ गया,
y इक्वल्स टू 2x यहाँ पे आ गया हमारा, तो x ही मान लो। fx को हम 2x, तो इसको y इक्वल्स टू 2x मान लिया, x इक्वल्स टू 1 हटाओगे। तो मैं अगर y को 1 ले लूँ, यहाँ 1, y बराबर चलो y बराबर अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, y बराबर मैं 2 रखता हूँ, तो 2x, तो 2 से 2 कट गया, x बराबर 1। तो सर जब मैंने सर y को 2 रखा तो x मेरा 1 आया, बिल्कुल। और ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू बोलता है भाई मेरे अपने जो बच्चे हैं बी वाले सेट के जो बच्चे हैं उनकी सबकी इमेज होनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी। ठीक है सर। तो सर y की 2 की इमेज तो बन रही है यहाँ पे x बराबर 1। चलो अगर y बराबर मैं क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, y बराबर क्या रखता हूँ, y बराबर सर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, तो आप देखें y इक्वल्स टू 2x, 1 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू आपका जो हो जाएगा 1/2, और x जो है x में 1/2 नहीं है, तो आप बोलोगे बिकॉज 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू x, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू x, x में से कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, तो हमारी ये बिलोंग क्या है, डज नॉट बिलोंग टू x। या फिर आप ये इसको फाइनल हम कैसे लिखेंगे, तो x में है ही नहीं। इसको अगर मैं वर्ड में यहाँ पे नाम दूं, यहाँ दे दूं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, सर जो बिलोंग कर रहा है y के पास, जो बिलोंग कर रहा है बड़े y को, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू y डज नॉट एग्जिस्ट इन, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट इन किस पे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, डज नॉट, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन, है ना भाई। x, ये मैंने आपको बोला ना छोटे वाला x होगा हमेशा, ये y हमेशा, आप a भी छोटा है, इसको ये ले लो, कंफ्यूज हो जाओ, x और इसको ले लिया y, इसके एलिमेंट्स हो गए लॉन्ग x, इसके आपने बोल दिया स्मॉल y, हमने बोला ऑल वैल्यू ऑफ y, वैल्यू y की सारी वैल्यू जो है, जो y सेट को बिलोंग कर रही है, ये ऑल फॉर ऑल वैल्यू का इसका साइन का मतलब है फॉर ऑल वैल्यू y डज नॉट एग्जिस्ट इन x। सर ये x में ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये x में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, स्मॉल वैल्यू की इसकी सारी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन, सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट फंक्शन f है हमारे पास, और फंक्शन r स्टार से r स्टार डिफाइंड बाय fx equals to 1/x is 1 and on 2 r star is the set of all non-zero real number। ठीक है, फंक्शन को आपको शो दैट करना है, यानी कि आर स्टार यहाँ पे रियल नंबर का सेट नहीं है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर तो नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और बताने के लिए रह गई आपके पास, तो बाइजेक्टिव फंक्शन पे हमने बात की थी, बाइजेक्टिव से पहले बताया था आपको, बाइजेक्टिव बात की थी। बाइजेक्टिव क्या होता है, ये लास्ट वाला बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव। तो अगर बाइजेक्टिव कब होता है फंक्शन, उसके बाद में लिख दो इफ द फंक्शन इज बोथ 1 1 and on 2 then function is bijective। if the function is both 1 1 and on 2, तो 1 1 on 2 तो मैं बताता हूँ वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो गिवन क्या है मेरे पास, फंक्शन है आर स्टार से आर स्टार,
वेयर आर स्टार क्या है मेरा, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस बस जीरो ना, ऐसे रियल नंबर जिसमें जीरो ना हो वैसे सेट आपके क्या है, ये हमारा क्या है आर स्टार यहाँ पे बोला। तो फंक्शन हमको क्या दिया, फंक्शन हमारे पास 1/x। तो यहाँ दो सेम, और हाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्लास 12 हम एक ही सेट के बारे में बात करते हैं, मतलब सेम सेट रहते हैं, एक ही सेट में। तो ये आर स्टार, ये भी बस आर स्टार, तो मान लेते हैं इसको -2 -1 1, ठीक है, रियल नंबर 1 2 √2, -2 -1 1 2 1/2, ठीक है। अब 1 1 के लिए क्या कंडीशन है मेरे पास, 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी मेरे पास 1 1 होने के लिए, तो आप सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की, हो जाएगा 1 2 आप करके फंक्शन 1 1 है, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर मेरा fx1 fx2 के बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट, तो x1 x2 के बराबर आ जाता है, तो फंक्शन मेरा क्या होता है 1 1, देन फंक्शन इज 1, ठीक है। तो fx क्या है हमारा x/2, fx1 क्या हो जाएगा आपका 1/x1, fx2 क्या हो जाएगा मेरा 1/x2, ये होगा। fx मेरा हो गया 1 ये फंक्शन था 1/x1 एंड 1/x। अब क्या करेंगे, हम दो इक्वल रख लेते हैं, तो लेट fx1 इक्वल्स टू fx2, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, तो 1 से 1 ये आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्शन, तो यहाँ से क्या आएगा x1 x2 इक्वल आ जाएंगे। तो हमारी कंडीशन थी अगर fx1 fx2 इक्वल है और इनको सॉल्व करने पे x1 x2 भी इक्वल आते हैं तो आपके फंक्शन क्या हो जाता है 1 1 आता है। देयरफॉर फंक्शन क्या है सर हमारा 1 1 फंक्शन है, 1 1, ठीक है। तो 1 1 हमने कर दिया, अब बचा ऑन टू आप होमवर्क करके लाइएगा, अभी बताया आपको ऑन टू कैसे करा जाता है, ऑन टू आप होमवर्क, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस